मैं खालिद खान, सैफवर्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शेरकोट नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ई रिक्शा में सवार होकर समर्थकों से मिलने उनके घर पहुंचे। आए आपको अवगत करा दे, सांसद को लग्जरी गाड़ी के स्थान पर ई रिक्शा में सवार देख लोग दंग रह गए। सांसद चंद्रशेखर ने सादगी का परिचय देते हुए बिना किसी भेदभाव सभी को ईद की बधाई देते हुए उनके कुशलता जानी। संसद सत्र समापन के बाद ईद के अवसर पर सांसद चंद्रशेखर नगीना लोकसभा क्षेत्र के शेरकोट कस्बे में पहुंचे थे। कस्बे की तंग गलियों को देख सांसद ने अपनी गाड़ियों का काफिला शहर के बाहर ही छोड़ दिया तथा ई रिक्शा में सवार होकर जनसंपर्क के लिए पहुंच गए। सांसद चंद्रशेखर ने शेरकोट के मोहल्ला तराई निवासी डॉक्टर फरता के पुत्र फरहान के कैंसर पीड़ित होने पर दुखद मृत्यु होने के बाद उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद सांसद चंद्रशेखर का काफिला शेरकोट के ही मोहल्ला कोटरा में जावेद मिर्जा के कुशलता लेने के लिए पहुंचा। पालिका सभासद शादाब खान, वकील खान, सबील खान के घर पहुंचे। इरशाद अहमद सभासद के यहां पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आफाक उर्फ चंदन सुममा मोहम्मद रिजवान उर्फ सोनू के घर पहुंचे। ओवैस नेता मतलूब आलम के आवास पहुंचे तथा परिजनों सहित सभी की कुशलता जानी। सांसद का काफिला यहीं पर नहीं रुका, शेरकोट निवासी शहजाद तथा सलाम आदि के घर पहुंचकर उन्हें भी ईद की बधाई दी। सांसद का ई रिक्शा में सवार काफिला देख शेरकोट निवासी भी दंग रह गए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आज प्रदेश व देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने संबंधित सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय होड़ मची हुई है तथा सरकारी विभाग में मौजूद अधिकारी खुद को सरकार की नजरों में लाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन, शादाब, जावेद अहमद, अंकित गुर्जर, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, मोहम्मद रिजवान उर्फ सोनू, नेता मतलूब आलम, नईम अंसारी, राकेश कुमार, अल्तमश, सोनी पानवाला आदि मौजूद रहे। सांसद जी, आपका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा के जो मंत्री हैं आपको वीर हनुमान कह रहे हैं, जिस पर जो है काफी लोगों का और विपक्षी जो पार्टी है उस पर आपको लेकर ये बयान दिया जा रहा है कि आप भाजपा की बी टीम है और आपकी टीम जो है वो जो है आपकी पार्टी वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिसको जो कहना है वो कहे। जैसे मैं किसी के घर जाके किसी के गले तो लग नहीं, कोई अगर मेरे गले आके लग रहा है एक जन्मदिन के कार्यक्रम में तो मैं उसको धक्के तो नहीं मार सकता। ठीक है, अगर मेरे क्षेत्र में कोई मामला आएगा, उस विभाग के मंत्री जुड़ा हुआ, तो मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे जाके हमारा काम कराओ। समझे आप? ठीक। कुछ अधिकारी भी इस तरह के बयान दे रहे तो मैं उन अधिकारियों को भी जाके उनसे कहूँ कि भाई आप अपना काम ना करो। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाता। मेरे साथी हनुमान बेनीवाल, उनके यहाँ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गया, उनके बेटे के जन्मदिन में, वहाँ सारी पार्टियों के नेता आए थे। जिस तरह से हम भाजपा के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, तो भाजपा के मंत्री ने कहा कि अकेला आदमी पूरी भाजपा की लंका में आग लगा रहा है। उनके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है। सांसद जी, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई की बातें बंद हो गई है। धर्म और धर्म के आधार पर भेदभाव की बातों को ज्यादा बल दिया गया। अक्सर मीडिया भी इसमें अपना योगदान करती है। सांसद जी, जैसे ईद से एक दिन पहले आपका शेरकोट आना हुआ है, तो की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नगीने के लोग बड़े समझदार हैं, उनके समझदारी का प्रमाण मैं खुद यहाँ बैठा। जो लोग खुद से समझदार हैं उनको मुझे कोई बयान समझदारी का नहीं देना। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो मिलजुल के, जिस तरह से हमेशा पूरे देश में कुछ भी रहा हो, बिजनौर ने अपनी एकता का परिचय दिया, वो ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़े, किसी की झूठी बातों षड्यंत्रों में ना आए। आपको माहौल खराब करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार भी हो, आपको याद होगा, मैं यहीं था धामपुर में, होली के दिन क्या हुआ था जी, और मैंने सभी अधिकारियों के से लड़ाई लड़ के उसमें कार्रवाई करवाने का काम धामपुर वाले मसले में किया। पिछली बार जब मैंने ऐसा ही एक बयान दिया, संवैधानिक बयान, कि भाई जब ईद पे कावड़ पे जो है, कावड़ के त्यौहार पे छूट मिलती है तो ईद पे क्यों नहीं मिलती?
तो इन्हीं भाजपा के नेताओं ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। जब मैंने कुंभ पे बयान दिया जी तो बहुत बुरा भला कहा। तब शायद आपने मुझसे नहीं पूछा किसी ने कि भाजपा के लोग आपको इतना बुरा भला कह रहे हैं। जब उनके लोगों ने मेरे पर गोली चलाई तब शायद किसी ने नहीं पूछा। तो मैं समझता हूँ हमारे लोग बड़े समझदार हैं, वो किसी की बातों में नहीं आते। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। जी। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी क्या गठबंधन का हिस्सा बनेगी या अपने दम कौन से पर गठबंधन का? जो इंडिया गठबंधन? वो है कहाँ इंडिया गठबंधन, जरा मुझे बताओ। वो हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, बिहार में और एक दूसरे के खिलाफ लड़े। जिस गठबंधन का कोई रूप ही नहीं है, आप उस गठबंधन की कौन सी बात कर रहे हैं? अब आने वाले चुनाव में वो अभी से एक दूसरे के सर पे पत्थर लेके बैठ गए हैं कि हम इतनी सीट मिलोगे तो देंगे नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ आजाद समाज पार्टी जितनी मेहनत कर रही है, जनता के आशीर्वाद से अपने बलबूते पे अभी तैयारी कर रही है। भविष्य में जो हालात होंगे वो उस समय के आधार पर डिपेंड करेंगे। मैं तो पिछली बार भी अलायंस के लिए गया था तो क्या हुआ आप बताओ? गले मिलने से बी टीम हो जाते हैं जी या 78 सीटों पे इस गठबंधन को सहयोग करके उनकी मदद करके ए टीम हो जाते हैं। इसका फैसला भी लोग ही करेंगे। मैं अगर लड़ जाता सभी सीटों पे तो आज भाजपा से ज्यादा एमपी नहीं जीत के आते विपक्ष के। समझे नहीं समझे? हम 2 सीटों पे लड़े, एक पे हम जीते, दूसरे में हमें 84,000 वोट मिले। अब मैं कहता हूँ 50-50 हजार वोट भी अगर हमारे एमपी सब जगह ले जाते तो जितने लोग 50,000 वोट जीते वो सब घर बैठ जाते। तो फिर इस आधार पे आप किसको कहोगे? तो मैं फिर ये कहूंगा दुश्मन का काम है हमारे लोगों को गुमराह करना। हमारे लोगों का काम है कि दुश्मन की साजिश का शिकार ना होना, अपने काम को जिम्मेदारी से करना। ठीक है, थैंक यू सर। एक हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।